महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम अनुसार बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस वास्तविक विश्लेषण हम पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली क्लासेज में हमने रियल नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। उसमें हमने बाउंडेड सेट पढ़ा था। पिछली क्लासेज में हमने सुप्रीमम और इन्फिमम डिफाइन किया था। कोई सेट है वो बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो कब होगा, उसी के बेसिस पे हमने सुप्रीमम और इन्फिमम डिफाइन किया था, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। आज हम बाउंडेड सेट की एक बार फिर से डिफाइन करेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स इस क्लास में हम करने वाले हैं बाउंडेड सेट के। तो एक बार हम फिर से बाउंडेड सेट डिफाइन कर लेते हैं कि बाउंडेड सेट क्या होता है। पिछली क्लास में हमने देखा था यहाँ पे कि कोई सेट है वो बाउंडेड अबव, ये हम पहले कर चुके हैं। बाउंडेड अबव तो हम बात कर रहे थे कि जैसे कोई एफ एक ऑर्डर फील्ड है और ए उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ए, तो ये बाउंडेड अबव कब कहलाएगा कि एक ऐसा, जैसे हम कहें कि U बिलोंग्स टू F, उस ऑर्डर फील्ड F में एक ऐसा एलिमेंट U इस तरह से मिले सच दैट कि इस A के जितने भी एलिमेंट है X वो सारे इस U से छोटे हों, X लेस देन इक्वल U फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A, तो ये कहलाता है बाउंडेड अबव सेट। और यहाँ पे ये इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि सेट A इज बाउंडेड अबव बाय U, और इसमें से जो लीस्ट एलिमेंट होगा जो इसके ये इस अपर बाउंड कहलाएगा, और अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा एलिमेंट है सुप्रीमम कहलाता है। ये हमने पहले पढ़ा। इसी तरह से बाउंडेड बिलो हमने पढ़ा। बाउंडेड बिलो क्या होगा, यदि मैं यहाँ पे कहूँ कि उसी के अंदर जैसे L कोई एलिमेंट मिलेगा इस ऑर्डर फील्ड F में सच दैट कि इस A के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, इस L से बड़े होंगे फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A। यहाँ पे तो ये इसे क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड। और इन लोअर बाउंड्स में से जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा ग्रेटेस्ट एलिमेंट, वो इसका इन्फिमम कहलाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा। लोअर बाउंड्स में जो ग्रेटेस्ट होगा वो कहलाएगा। तो यहाँ पे बाउंडेड सेट के लिए ये हमने पढ़ा, यदि किसी कोई सेट बाउंडेड अबव है उसको बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो, यदि कोई ऐसा सेट है, कोई भी सेट है वो हो सकता है बाउंडेड अबव हो, बाउंडेड बिलो हो, या दोनों नहीं हो या दोनों हो, तो हम बाउंडेड सेट की जब बात करते हैं उसी सेट को हम बाउंडेड सेट कहेंगे जो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट जिसे मैं ए नाम देता हूं ऑफ एन ordered field F is said to be a bounded set if it is bounded above, as well as बाउंडेड बिलो, दोनों हो तभी हम उसको बाउंडेड सेट कहेंगे। तो हम इसकी डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे ये कंडीशन हो गई बाउंडेड अबव की और ये हो गई बाउंडेड बिलो की। तो ये इससे बाउंड हो रहा है और ये इसका लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है। तुम दोनों को मिला के एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज, जैसे मैं इसको नाम दे दूं यहाँ पे यू और एल लिखने का मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे इसको K1 कह दूँ और इसको K2 कह दूँ। ये बाउंडेड अबव बाय K1 है एंड बाउंडेड बिलो बाय K2 है। तो यहाँ पे दो ऐसे एलिमेंट मिलेंगे, किसके मिलेंगे, ऑर्डर फील्ड के। तो देयर एग्जिस्ट K1 एंड K2 बिलोंग्स टू F सच दैट सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे एक एक वो K1 से तो बड़े होंगे और K2 से छोटे होंगे। फॉर ऑल X
बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये K1 इसका बाउंड लोअर बाउंड हो गया और ये अपर बाउंड हो गया, तो दोनों तरफ से बाउंड है, तो इस तरह के सेट को हम कह देंगे कि वो सेट बाउंडेड है। हम यहाँ पर ये जो K1 और K2 है इसको हम एक एलिमेंट से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो हम बाद में जब रियल नंबर की बात करें, क्योंकि अभी तक हमने जब रियल नंबर्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऑर्डर फील्ड एफ बोल रहा हूँ मैं तब से, जब से मैंने पढ़ा था कि जितने भी हमने ए जो नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है ऑर्डर फील्ड एफ का ले रहे हैं। जब हम बाद में ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम पढ़ लेंगे और ये कह देंगे कि रियल नंबर सिस्टम ही कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है, तब हम कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की जगह रियल नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे, तो वहाँ पर हम इसको देखेंगे कि K1 और K2 को हम एक रियल नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं और इसको मॉडुलस के फॉर्म में हम लिख देंगे। अभी के लिए ये यहाँ तक ठीक है। तो आपको बाउंडेड सेट समझ में आ गया होगा और पिछली क्लासेज में सुप्रीमम और इन्फीमम का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया। तो आज हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे कि किसी सेट के सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होंगे। इसके लिए मैं एक और चीज आपको बता दूं, इसी के साथ यहां पे कॉन्सेप्ट और डिफाइन करते हैं मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट का भी हम कर सकते हैं। यहां पे मैक्सिमम एलिमेंट क्या कहलाएगा और मिनिमम एलिमेंट। तो अभी जैसे लिखे यहाँ पे कि ए एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी ऑर्डर फील्ड एफ का, और यदि अल्फा इसका सुप्रीमम है, इसका इस सेट ए का, तो हमने ये भी देखा था कि जो सुप्रीमम होता है और इन्फीमम होता है वो उस सेट का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सुप्रीमम एंड इन्फीमम may or may not belong to the set A, ठीक है। तो सुप्रीमम जो है, अभी एक एग्जांपल में किया था, जैसे फिर से हम कर रहे हैं कि 1/n, n बिलोंग्स टू n, ये सेट A है, इसकी बात करें। यहाँ पर आपने देखा इसमें जो पहला एलिमेंट है वो 1 है, फिर 1/2 है, इस तरह से करते करते आप किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, 0 की तरफ। तो इसका यदि इन्फीमम की बात करें तो 0 इसका इन्फीमम है। 0 क्या है, इन्फीमम है, ये हम एग्जांपल में कर लेंगे। 0 इन्फीमम है, लेकिन क्या 0 इस ए का मेंबर है, बिल्कुल नहीं है। तो इन्फीमम तो है लेकिन ये इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसी तरह से 1 इसका सुप्रीमम है, क्योंकि जो भी एलिमेंट है ये अपर बाउंड्स में सबसे छोटा है, ये 1 इसका सुप्रीमम है, लेकिन यहाँ पे 1 इस सेट में बिलोंग करता है। तो हमने देखा यहाँ पे कि सुप्रीमम और इन्फीमम सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसी बेसिस पे हम ये दो कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहे हैं, मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट भी हम कह देंगे। यहाँ पे यदि सुप्रीमम जो है सेट का वो उस सेट में बिलोंग करे, इफ सुप्रीमम ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, जैसे यहाँ पे अल्फा था, यदि अल्फा उस सेट में बिलोंग करता है तो फिर हम अल्फा को क्या कह देंगे, मैक्सिमम एलिमेंट। और इसी तरह से यदि मैं बीटा, यदि इस सेट ए का इन्फीमम है और बीटा ए में बिलोंग करता है तो फिर बीटा को क्या कह देंगे, मिनिमम एलिमेंट। ये कई बार इसको इस तरह से बोल दिया जाता है, नहीं भी बोले तो इतना तो आपको याद रखना है, सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है और वो कहाँ है वो हमें देखना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि सुप्रीमम और इन्फीमम सेट का मेंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अब हम इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बाउंडेड सेट के, आपको और चीज़ें समझ में आ जाएगी, हम एक एक बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स, जैसे ये तो अभी आपने देखा था 0 और 1 का, यही लिया था, ये जैसे मैं पहला यही ले लेता हूँ, A1 1/n, ये इसमें आपको सुप्रीमम और इन्फीमम देखना है। अभी आपने देखा कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे ये 1, 1/2, 1/3, 1/n डॉट डॉट इस तरह से। और ये जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो क्या आता है,
इस तरह से ये जैसे ये 1 है, ये 1/2 है, ये है इसका 0 जैसे यहाँ है, ये 0 है, तो 1/3, 1/4 इस तरह से चलते जा रहे हैं अपन 1/n। तो ये कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, सारे नंबर 0 की तरफ जा रहे हैं, 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस A1 में जितने भी एलिमेंट है यहाँ पे, तो सारे के सारे जो एलिमेंट है इसके 4 और x जो है ये इस 1 से छोटे हैं, और 1 है इस सेट में, ध्यान दीजिए, और 0 से बड़े हैं, 0 नहीं है लेकिन इसमें। तो अब ये क्या हो गया, बाउंडेड सेट हो गया, बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। और ये जो एलिमेंट है 1 की आगे वाले जितने भी सारे, ये जो एलिमेंट है ये इसके आगे वाले, ये सारे क्या है, ये अपर बाउंड्स है, ये अपर बाउंड्स है। तो अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा कौन सा है, वो हो गया लीस्ट अपर बाउंड, तो ये इसका क्या कहलाएगा, सुप्रीमम कहलाएगा। इसी तरह से देखिए आप, इसमें जो एलिमेंट, इस सेट के जितने भी एलिमेंट है वो 0 से बड़े हैं, तो ये इधर के जो एलिमेंट है वो सारे ये क्या कहलाएंगे, लोअर बाउंड्स कहलाएंगे, ये हमने पढ़ा हुआ है। और लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है, ये 0, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या कहते हैं, इन्फिमम कह देंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस एग्जांपल के लिए 0 क्या है इसका, 0 तो है इसका इन्फिमम इस सेट A1 का, और 1 क्या है इसका सुप्रीमम हो गया। और 0 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है A1 में, लेकिन इसका सुप्रीमम है इसमें A1 में। तो सुप्रीमम और इन्फिमम आपको समझ में आया। तो यहाँ पे 0 इन्फिमम है, लेकिन इसको मिनिमम एलिमेंट हम नहीं कहेंगे, यहाँ पे सुप्रीमम जो है वो इस सेट A1 में बिलोंग कर रहा है, इसलिए आप 1 को मैक्सिमम एलिमेंट भी कहिए, इसको हम मैक्सिमम एलिमेंट भी कह देंगे। लेकिन यहाँ पे 1 सिर्फ इन्फिमम है, मिनिमम एलिमेंट नहीं है। तो आपको ये समझना है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया सुप्रीमम और इन्फिमम क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब देखिए, A2 1 + 1/n। यहां पर देखिए, यदि मैं यहाँ पे n की वैल्यू पुट करता हूं तो ये मेरे पास सीट बनता है रोस्टर फॉर्म में। n = 1 करूंगा तो हो गया 2, n = 2 करेंगे तो 2 + 1/2, ये कितना हो गया 3/2। फिर n = 3 करेंगे तो 1 + 1/3, ये हो गया 4/3। इस तरह से फिर हो जाएगा 5/4। इस तरह के ये एलिमेंट हो गए। तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें एक बार, किस तरह से है ये। पहला एलिमेंट जैसे इसमें 2 है, फिर 3/2 है, कम हो रहा है इसमें, और ये जाकर है। यदि इसका जनरल टर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, आप देखिए ऊपर है यहाँ पे ये 2/1, तो नीचे जो आ रहा है इसका डिनोमिनेटर में हर में 1 2 3 4, तो ये होगा। जैसे मैं इसको n से रिप्रेजेंट करूं, और जो न्यूमरेटर में जितने भी एलिमेंट है या नंबर्स है वो है n+1 है यहाँ पे, देखिए आप। तो ये nth टर्म हो गई n+1/n। तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो क्या हो जाएगा, आप n से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 1/n। n से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, तो ये 1 + 1/n ही हो जाएगा, 1 + 1/n। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा। तो ये जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे, ये है 1 और ये है 2, तो ये इसका पहला एलिमेंट हो गया 2। इसके बाद में सेकंड एलिमेंट कौन सा है इसका, ये 1 + 1/2, तो 3/2 यहाँ हो गया। ये 1 + 1/2, 1 में हाफ ऐड करना, फिर 1 + 1/3 और कम हो गया इधर,
4/3, इस तरह से देखिएगा, इस तरह से आ रहा है, फिर 5/4, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ जा रहे हैं, 1 की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ये 1 पर पहुंचेंगे हम? बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे, हम 1 के बिल्कुल नजदीक जाएंगे, लेकिन 1 इसमें बिलोंग नहीं करेगा इस सेट में, 1 + 1/n में। तो ये जो इसका n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 1 होगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है, इस सेट के वो 2 से तो छोटे हैं, और 2 इस सेट में भी है, लेकिन 1 से बड़े हैं। For all x belongs to A2, for all x belongs to A2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा 1। आप देख सकते हैं ये क्या है, इधर इस सेट में ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सारे लोअर बाउंड्स हैं, और लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है 1 ये है। तो ये 1 इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका इन्फिमम, ये इसका हो गया इन्फिमम। और इसी तरह से ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, अपर बाउंड्स है इसके, क्योंकि जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो 2 से छोटे हैं। तो ये अपर बाउंड्स में सबसे छोटा एलिमेंट जो है, लीस्ट अपर बाउंड में, वो क्या हो जाएगा इसका, ये हो गया सुप्रीमम। तो 2 इसका सुप्रीमम हो गया। लेकिन यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो 1 है वो इन्फिमम है, लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं करता है, तो ये मिनिमम एलिमेंट नहीं है। जबकि यहाँ पे जो सुप्रीमम 2 है वो सेट में भी है, इसलिए ये जो 2 है वो मैक्सिमम एलिमेंट भी है। तो ये जो सेट A2 है ये भी बाउंडेड है, बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। हम नेक्स्ट क्लास में और एग्जांपल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।